हेलो एवरीवन। आज हम 3D और 5D क्या है इस टॉपिक पर बात करेंगे। अगर आप 3D में रहेंगे तो कैसे ऑपरेट करेंगे और 5D में रहेंगे तो कैसे ऑपरेट करेंगे। आपकी चेतना की असेंशन ही 5D है और आपकी चेतना की लोअर फ्रीक्वेंसी ही जिसको 3D कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको पता होना चाहिए कि 5D कोई जगह नहीं है। यह एक कॉन्शियसनेस अवस्था है, यह एक चेतना की अवस्था है। मान लो जैसे आप इनर वर्क कर रहे हो, जो लोग मतलब आपके कार्मिक आपको इनर वर्क नहीं करने देते, वो आपको गुस्सा करते हैं। तो इनर वर्क को गुस्से में कैसे देखते हैं और आप इनर वर्क को प्यार से प्रेम से करोगे तो आप इनर वर्क को प्रेम में कैसे देखोगे। तो आप तो खुश होते हैं कि इनर वर्क करके मुझको तो सब कुछ मिल रहा है। और इनर वर्क तो वही है, बस देखने का नज़रिया अलग अलग है, लेकिन चेतना बदल जाती है। आपको जो हायर कॉन्शियसनेस है यानी आपकी सोल है, आपकी चेतना जागरूकता वह बदल जाती है। और 3D में आप क्या चीज़ें देखते हैं, डर में कमी में जीना, हर समय चीज़ों को हर किसी को कंट्रोल करना, इकट्ठा करके रखना चीज़ों को, यही होता है 3D और 5D में अंतर। 5D में आप अपनी चीज़ों को खुद अचीव करते हो और 3D में आप स्ट्रगल करते रहते हो। हर बात में वैलिडेशन ढूंढना, रिश्तों में उम्मीद रखना। 3D में बस यही पूछते रहते हैं, अगर मैं इनर वर्क करूँगी क्या मुझे काउंटर पार्ट मिलेगा, क्या मुझे धन मिलेगा, क्या मुझे ट्रिगर नहीं मिलेंगे। आप यही सब ढूंढते रहते हैं कि मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी क्यों मिली। आपकी सोल आपको 3D से बाहर निकालना चाहती है, इसलिए आपको ये जर्नी मिली है। अगर आप आज भी 3D में फंसे हुए महसूस कर रहे हो तो खुद को दोष मत देना। आपकी सोल आप अपने परफेक्ट टाइम में अपने आप धीरे धीरे जाग जाएगी। अगर आप इनर वर्क कर रहे हो तो 5D में जाना किसी और को पाने के लिए नहीं है। 5D में जाना मतलब खुद को पाने की जर्नी है। मैं प्रेम हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं अपनी आत्मा की आवाज़ पर भरोसा करती हूँ, मैं अपनी उच्चतम स्वरूप में जाग रही हूँ। 3D में हम क्या करते हैं, रिश्तों में कंट्रोल, परिस्थितियों में कंट्रोल और भविष्य को कंट्रोल। जितना ज़्यादा कंट्रोल करते हैं उतना ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। और 5D में क्या बदलता है, 5D में परिस्थितियाँ नहीं बदलती, उनको देखने का नज़रिया बदल जाता है और आप अपने अंदर उतरना मतलब देखना शुरू कर देंगे। आपको 3D में सेपरेशन दिखता है, 5D में आप कनेक्शन देखते हैं, 3D में जजमेंट दिखता है, 5D में अंडरस्टैंडिंग दिखती है। 3D पूछता है कि मुझे क्या मिलेगा, आगे क्या है और क्या यह होगा कि नहीं। और 5D में कि मुझे अभी तक क्या मिला है, अभी तक मैं क्या बन रही हूँ, मेरी सोल अभी तक कहाँ पहुँची है। जब आप 5D कॉन्शियसनेस में प्रवेश करते हैं तब आपका ध्यान DM पर नहीं होता, 3D की चीज़ों पर नहीं होता, कंपटीशन में नहीं होता, सब कुछ आपकी आत्मा से आने लगता है। आप जितना ज़्यादा इनर वर्क करोगे उतना सब कुछ मिलेगा। DM आपका लक्ष्य नहीं है। 5D में DM एक ट्रिगर है, एक मिरर है जो आपके छुपे हुए घाव दिखाता है। 5D में यूनियन के बाद प्रेम कैसा होगा,
3D में प्रेम कहता है मुझे मत छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। 5D में प्रेम कहता है मैं तुम्हें याद करता हूँ, मेरे अंदर ही प्रेम भरा हुआ है। और 3D में कि तुम मुझे पूरा करो, मेरे पास आओ। 5D में मैं पहले से ही पूरी हूँ, पूरी हो चुकी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। 3D में प्रेम मांगता है और 5D में प्रेम बहता है। 5D में समय कैसे बदलता है, 3D में व्यक्ति हमेशा पूछता है मेरा यूनियन कब होगा, कब मैसेज आएगा, कब मैरिज होगी। और 5D में व्यक्ति समझता है डिवाइन टाइम मेरी ईगो की टाइम से अलग है, इन सबसे ऊपर है मेरी डिवाइन टाइमिंग। और यहीं से सरेंडर शुरू होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं 5D में कैसे आऊँ, 5D को कैसे प्राप्त करूँ। 5D कोई अचीवमेंट नहीं है। 5D वह अवस्था है जहाँ आप धीरे धीरे डर से प्रेम की ओर जाते हैं, कंट्रोल से ट्रस्ट की ओर जाते हो। कुछ इन्फॉर्मेशन, मैं डर नहीं हूँ, मैं प्यार को चुनती हूँ। मैं कंट्रोल नहीं ट्रस्ट चुनती हूँ। मैं सेपरेशन नहीं यूनिटी हूँ। मैं अपनी सोल कॉन्शियसनेस में जाग रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।